हेलो। आज हम लोग देखेंगे आज की क्लास में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज़ कंप्यूटर, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, सिस्टम किसे कहते हैं। आज हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखते हैं हम इनपुट डिवाइस के बारे में। यहाँ पे लिखा है इनपुट डिवाइस। पहले ये समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। जैसे कंप्यूटर का कोई भी डिवाइस, ठीक है ना, अगर उससे कोई वर्क करते हैं, वह सिस्टम, जैसे कीबोर्ड है, ठीक है ना, अब कीबोर्ड कहाँ रहता है? बाहर। उससे जब भी हम वर्क करते हैं तो कहाँ होता है? डेस्कटॉप में, यानी मॉनिटर के अंदर स्क्रीन शो करता है, ठीक है ना। तो इसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो पहला इनपुट डिवाइस का एग्जांपल देखेंगे, कीबोर्ड। इसे हम टेक्स्ट एंट्री भी बोलते हैं। क्यों टेक्स्ट एंट्री बोलते हैं? क्योंकि इसके द्वारा किसी भी टेक्स्ट को हम लोग कंप्यूटर में इंटर करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में 104 की होते हैं, यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्री, यानी ऐसा कीबोर्ड जो होता है वह स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद उसमें F1 से लेके F12 तक की जो होते हैं उसे हम फंक्शन की बोलते हैं। चलिए अगला देखेंगे, कीबोर्ड में कीबोर्ड का सबसे बड़ा की जिसे बोला जाता है स्पेस की। उसके बाद कैप्स लॉक की, उसे टुगली की बोला जाता है, जिसे वन टाइम वर्क करने वाला होता है। ठीक है ना, या अगर एक बार कैप्स लॉक को क्लिक कीजिएगा तो कैपिटल लिखाएगा, अगर कैप्स लॉक को फिर क्लिक कीजिएगा तो फिर स्मॉल लिखाएगा, यानी कैपिटल लिखाना बंद हो जाएगा। उसके बाद नम लॉक की होता है, कंट्रोल की, अल्ट की, शिफ्ट की, जिसे हम लोग संयोजन की बोलते हैं, बैक स्पेस की, एरो की। ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कीबोर्ड में, इसका स्क्रीन हम लोग ला रहे हैं कीबोर्ड का। देखिए, स्पेस की जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, उसके बाद टैब है, टाइपराइटर की, यानी ए से लेके जेड और 0 से लेके 1 जितना भी सिंबल है वो सारा का सारा टाइपराइटर की होते हैं। उसके बाद F1 से F12 तक जो की होते हैं वह फंक्शन की होते हैं। उसके बाद बैक स्पेस की, इंटर की, एडिटिंग कंट्रोल की, जिसमें इंड, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, ये सारा कीज़ो होते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर की होते हैं जो आपके राइट साइड होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, उसमें एक इंटर की भी होता है। उसके बाद एरो की होता है, शिफ्ट की 2 होते हैं, कंट्रोल की 2 होते हैं, अल्ट की 2 होते हैं, विंडोज़ की 2 होते हैं। चलिए इस तरह से हम कीबोर्ड को देख लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग माउस के बारे में। माउस भी कैसा डिवाइस है? अगर आपसे कोई पूछता है कि माउस कौन सा डिवाइस है, तो माउस भी इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ ऑप्शन चूज़ करने के लिए करते हैं। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ऑप्टिकल माउस का यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, कौन सा माउस यूज़ कर रहे हैं? ऑप्टिकल माउस। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऑप्टिकल माउस। इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और बीच में जो होते हैं वो स्क्रॉल। ठीक है ना। तो लेफ़्ट बटन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, हमेशा इसका वर्क होते रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है? पिक्चर या कोई भी डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ स्टोर होगा? तो कंप्यूटर में हम लोग स्टोर करते हैं स्कैन करके। ठीक है ना। स्कैनर का आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पे देखना है स्कैनर। स्कैनर जो है यह किसी भी फाइल को 2 फॉर्मेट में पोर्टेबल करता है, जैसे एक PDF हुआ और दूसरा JPG। जैसे PDF, अब भाई कोई भी अगर फाइल है, अगर उसके लास्ट में .pdf लिखा है तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वह PDF फाइल है और PDF से ही खुलेगा, एडोब रीडर से। ठीक है ना। स्कैनर
उसके बाद अगर आपको दिखाई दे रहा है .jpg, किसी भी फ़ोटो या किसी भी फाइल के लास्ट में .jpeg अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाएंगे कि यह क्या है, फ़ोटो ही है। चलिए PDF का फुल फॉर्म देखते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और JPG का जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है ना। ए PDF और JPG फॉर्मेट बनाने में स्कैनर क्या करता है, मदद करता है। 4 नंबर में देखेंगे हम लोग VCR। ये भी कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। VCR जिसका फुल फॉर्म होता है B से वार, C से कोड, R से रीडर, ठीक है ना। जो इस तरह से रहता है, जैसे आप कोई भी वस्तु जब खरीदते हैं तो उसका पैकिंग पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक कलर में जो यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहा है, आपको देख सकते हैं ये, ठीक है ना, इस तरह का वो रहता है, ठीक है ना। उसी को VCR जो इनपुट डिवाइस होता है, अगर इसको स्कैन करता है तो उसके पैकिंग का क्या रेट है, नहीं है, ठीक है ना, वो सारा उसको शो कर देता है। उसके बाद है यहाँ पे MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जैसे आप लोग बैंक में खाता ज़रूर होगा आप लोग को, ठीक है ना, आपका नहीं होगा, आपके पापा का होगा, ठीक है ना। तो चेक बुक पे देखिएगा एक कि इस तरह का फॉर्मेट रहता है बना हुआ, ठीक है ना। तो जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो इसको रीड करने के लिए वहाँ पे देखिएगा एक डिवाइस आता है जिसका नाम होता है MICR, ठीक है ना। वो यहाँ पे स्कैन करेगा तो इसका नंबर उसको शो कर देगा, ठीक है ना, रीड कर लेगा। उसके बाद है इनपुट डिवाइस OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना, जो इस तरह से होता है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे अभी, ऑब्जेक्टिव मतलब ये 50% हो गया है, ठीक है ना। तो उसमें देखिएगा कि आपको जब कोई भी क्वेश्चन देता है तो उसमें 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से रहता है A B C D, ठीक है ना। तो उसमें से कोई एक ही सही होता है, उसको हम लोग गोले को भरते हैं, ठीक है ना। तो इसको रीड करता है, इसको कैसे स्कैन करके जांचा जाता है, तो उसके लिए हम लोग OMR का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग करते हैं। उससे अगर स्कैन करेगा तो कौन सा सही है, ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, ये सारा चीज़ बता देगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं जॉयस्टिक, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जॉयस्टिक। देखिए जॉयस्टिक का फिगर देख रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जॉयस्टिक के बारे में क्या बोल रहा है, इसको किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। जॉयस्टिक को किसी भी दिशा में, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है ना, किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। इसका यूज कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। अब आपसे पूछता है कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, कौन सा डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ पे बोलेंगे जॉयस्टिक, जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपका वेब कैमरा, ठीक है ना। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि वेब कैमरा होता क्या है। चलिए देखते हैं आज हम। जब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं, जब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं, उसे वेब कैमरा से किया जाता है। जब हम संवाद इंटरनेट ऑन करके जब हम ऑनलाइन बातें करते हैं, ठीक है ना, तो वो वेब कैमरा से ही होता है। इसमें एक दूसरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी वेब कैमरा है, आपके लैपटॉप में भी वेब कैमरा है, ठीक है ना। जब इंटरनेट, जैसे हम लोग व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो किस कैमरा उस समय कौन सा कैमरा काम करता है, मोबाइल का वेब कैमरा काम करता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है, देख रहे हैं हम लोग लाइट पेन, ठीक है ना। इससे सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा जाता है। आजकल देखते होंगे डिजिटल ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ठीक है ना, जो उस पर एक पेन होता है, उस पर जो लिखा जाता है, सिर्फ स्क्रीन रहता है, उस पर लिखते हैं तो उस पर लिखाता है। तो वो लिखने के लिए कौन सा पेन का यूज किया जाता है, जिसे बोला जाता है लाइट पेन। इससे सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।